हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन युवराज पे। तो आज हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि विभव किसे कहते हैं। तो विभव हम उसे कहेंगे जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम विभव कहेंगे। तो इसी विभव का हम आज क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो एकांक धनावेश को हमें विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने पर जितना कार्य करना पड़ेगा उसको विभव कहेंगे। अर्थात तो उसके लिए हम सूत्र की स्थापना करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं, माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है। विद्युत क्षेत्र में बिंदु P है, इस पर ही हमें जिस पर विभव की गणना करनी है। बिंदु O से x दूरी पर परीक्षण आवेश, यही क्या है, धनावेश है। इसी को लाने पर जो कार्य करना पड़ेगा उसके लिए हम विभव की गणना करेंगे। क्यों 0 बिंदु A पर रखा है। तो इसके लिए चित्र हो जाएगा ये है बिंदु O, ये है बिंदु P। r दूरी पर ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसी पर हमें विभव की गणना करनी है। अब O से x दूरी पर बिंदु A है, इस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। उसको हम विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए गणना करेंगे। तो हम परीक्षण आवेश को सीधे विद्युत क्षेत्र में नहीं ला सकते, तो हम एक अल्प दूरी AB की कल्पना करते हैं जिसकी बीच की दूरी है dx। तो सबसे पहले देखते हैं A से बिंदु O से Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q इंटू Q एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x है तो x स्क्वायर। अब हम सीधे Q0 आवेश को डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र में नहीं ला सकते, तो हम पहले अल्प दूरी A से B तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको निकालेंगे। तो परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लाने में dx दूरी तय करनी पड़ती है। तो उस पर कार्य dw हो तो dw बराबर क्या लिख सकते हैं, dw बराबर हम लिख सकते हैं, कार्य का फार्मूला कहता है बल गुना विस्थापन। तो बल क्या है, F, ये सदिश राशि है तो इस प्रकार, और dx। अब इसको सदिश को हटाएंगे तो dw F dx cos 180। यहाँ पर 180 इसलिए बन रहा है क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है तो हमें इधर कार्य करना पड़ रहा है और विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180। तो हम अब cos 180 का मान कितना होता है, -1, तो सीधे लिख देते हैं -f dx। अब हमें बिंदु P के लिए कार्य की गणना करनी है, तो लिखेंगे परीक्षण आवेश को
परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाने में किया कार्य। तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो TW और F dx, तो इसको हम कहाँ से करेंगे, अनंत से r दूरी पर बिंदु P पर लाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर r लिख सकते हैं। अब इस f का मान हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 से हम f का मान इसमें रखेंगे और समाकलन करके सीधा मान निकालेंगे। तो हम समाकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर dw का, यहाँ पर हो जाएगा w और f का मान रखेंगे तो अनंत से r दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू Q0 बटा r स्क्वायर, और यहाँ पर r स्क्वायर नहीं रहेगा, dx स्क्वायर रहेगा और dx। अब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और माइनस चिन्ह रहेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा w, इसको निकाल लेते हैं Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको हम ऊपर लिख देंगे तो ये हो जाएगा -2 dx, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर वो समाकलन का सूत्र कौन सा वाला लगेगा, x को n की घात dx x n+1 बटा n+1, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो इसको आगे हल करते हैं तो w बराबर -Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 1 -2 + 1 कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। तो w -Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 1 से -1 और ये हो जाएगा -1 r अनंत, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो w बराबर Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो अनंत से r तक, अब लिमिट को लगा देते हैं तो w बराबर Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r माइनस 1/ अनंत, तो इसका मान होता है 0। तो w बराबर Q इंटू Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 1/r। अब आगे यहाँ पर हम हल कर देते हैं। तो हम विभव की परिभाषा से क्या जानते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसको विभव कहते हैं। तो विभव की परिभाषा से हम यह जानते हैं W = Q0। तो इसको यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा, Q0 × V। तो ये भी कार्य है और ये भी कार्य है, दोनों को बराबर करेंगे तो Q0V, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटा R। यहाँ से Q0 से Q0 कट जाएगा तो विभव बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा
आर। यही क्या है, हमारा विभव के लिए सूत्र है। तो इस प्रकार हम विभव की गणना कर सकते हैं। शुरू से मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। तो हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के गणना कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर बिंदु O है, प्लस Q आवेश रखा है, R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। बिंदु O से 1 से दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो हम सीधे डायरेक्ट A से बिंदु P पर नहीं ला सकते, तो हम अल्प दूरी AB की कल्पना करते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण कूलाम के नियम से बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/x²। x दूरी पर है, तो अब परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में dx दूरी तय करनी पड़ती है। तो उस पर कार्य dw होगा। तो dw f dx, यहाँ पर 180 का कोण बन रहा है, तो 180 का अंश का मान कितना होता है, -1। तो dw -f dx। अब परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में क्या कार्य निकालेंगे, तो सीधा समाकलन कर देंगे। f का मान समीकरण 1 से हम रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है समीकरण 1। तो हम f का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से हम f का मान यहाँ पर रखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/x²। यहाँ पर ये x है, ठीक से लिख लेना। अब इसको सीधा हल करते हैं। तो ये वाला फार्मूला लगा के हम सीधा हल करते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा वो W/-Q इंटू Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हल करते हैं तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और ये नीचे आ जाएगा। अब लिमिट को हम लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो 1/r - 1/अनंत, इसका मान होता है 0। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम विभव की परिभाषा से जानते हैं W/Q0। यहाँ पर लिख लेना आप लोग। हम जानते हैं विभव की परिभाषा से ऐसा करके आप लोग लिख लेना। तो V = W/Q और इसको पक्षांतर करेंगे तो W/Q0 इंटू V। अब ये भी कार्य है और ये भी कार्य है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा और ये विभव के लिए हमारा सूत्र स्थापित होगा। तो धन्यवाद।